बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या कभी आपने सोचा है कि एक पल का गुस्सा आपकी बरसों की मेहनत, रिश्ते और मन की शांति सब कुछ छीन सकता है। हम जिस संसार में रहते हैं वहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं, शांतचित्त, गुस्सैल, आस्तिक, नास्तिक, अच्छे बुरे। गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है जो किसी को भी आ सकती है, पर इसे कब, कैसे और कितनी देर तक रखना है यह हमारे नियंत्रण में है। संगत जी, यह तो हम सभी जानते हैं कि गुस्सा केवल हमारे मन को ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। जब हम गुस्से में होते हैं तब हमारे शरीर में ऐसे रसायन बनते हैं जो हमारे पाचन, नींद और सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करते हैं। संगत जी, अगर कभी कभार गुस्सा आ जाए वो स्वाभाविक है, पर जब यह गुस्सा हमारी आदत बन जाए, हर बात पर, हर रिश्ते पर हावी होने लगे, तो यह केवल हमारी शांति ही नहीं बल्कि हमारे अपने भी हमसे दूर करने लगता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग गुस्सैल व्यक्ति से बात करने से भी डरने लगते हैं। संगत जी, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुस्से को काबू में करने के 10 बेहद असरदार तरीके। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि शायद यही बातें आपके जीवन के रिश्तों और मानसिक शांति को बचाने में मदद करें। और हाँ संगत जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल भजन मार्गम सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अनुभव और प्रेम से ये वीडियो लेकर आते हैं ताकि हर आत्मा प्रभु के और करीब आ सके। संगत जी, ऐसा कहा जाता है कि जब जानवरों को क्रोध जैसी भावना होती है तो वे तेज आवाज में चीखते हैं, ऊंची फ्रीक्वेंसी की ध्वनियां निकालते हैं, सामने वाले पर शारीरिक रूप से हावी होने की कोशिश करते हैं, अपने दांत भींचते हैं और तीव्र दृष्टि से घूरते हैं। संगत जी, दुर्भाग्यवश हम इंसान भी कई बार बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते हैं। जब कोई हमारी बात न माने, हमारे अनुसार बर्ताव न करे या हमारे प्रति कुछ अप्रिय कह दे, तो हम भी जानवरों की ही तरह प्रतिक्रिया देने लगते हैं। तो सोचिए संगत जी, क्या जब हम क्रोध में बह जाते हैं तब हम भी कहीं न कहीं उन्हीं पशुओं जैसा व्यवहार नहीं करने लगते? हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें मनुष्य बनाया है विवेक और भले बुरे में फर्क करने की शक्ति देकर। आज के समय में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि सभ्य और शिक्षित कहलाने वाले लोग भी निर्जीव वस्तुओं पर चिल्लाने लगते हैं, जैसे मोबाइल फोन पर जब वह बार बार बजता है, ट्रैफिक लाइट पर जब वह गलत समय पर लाल हो जाती है, या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर जब इंटरनेट धीमा चल रहा हो। यह कैसा व्यवहार है संगत जी? क्या यह मनुष्यत्व की पहचान है या फिर हमने अपने गुस्से को खुद पर हावी होने दिया है? संगत जी, महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, ऐसी भावनाओं पर काबू पाने का सबसे उत्तम उपाय है पूरे समर्पण भाव से 5 पवित्र नामों का सुमिरन करना। केवल ध्यान के समय ही नहीं बल्कि जब भी आपको लगे कि क्रोध धीरे धीरे मन में प्रवेश कर रहा है तो तुरंत ध्यानपूर्वक 5 मिनट तक नाम का सुमिरन शुरू कर दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि मन में उठती आग शांत होने लगती है। महाराज जी कहते हैं, जितना अधिक आप ध्यान की साधना करेंगे और अपनी सुरत को भीतर की ओर मोड़ेंगे, उतनी ही जल्दी आप इन विकारों से मुक्त होकर आत्मनियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे। संगत जी, नाम सुमिरन तो वास्तव में एक रामबाण औषधि है जो मन को तुरंत शीतलता देती है। लेकिन आइए अब एक सुंदर साखी के माध्यम से हम 10 ऐसे व्यवहारिक तरीके जानें जिनसे हम अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो कृपया अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये तरीके आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। संगत जी, एक गांव में एक क्रोधी और झगड़ालू औरत रहती थी। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। गुस्से में आकर वह किसी को भी गालियां देने लगती थी और भला बुरा कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थी। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हो जाता तो उसे अपने व्यवहार पर बहुत गहरा पछतावा होता था। वह सोचती कि उसने जो कहा, जो किया, वह नहीं करना चाहिए था।
उसके परिवार के सभी सदस्य उसके इस गुस्सैल स्वभाव से बेहद परेशान रहते थे। घर में हमेशा लड़ाई झगड़े और अशांति का माहौल बना रहता था। उस औरत के इसी स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे। औरत को यह बात खुद भी पता थी कि उसके गुस्से की वजह से लोग उससे दूर रहते हैं। फिर भी वह चाहकर भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाती थी। जब गुस्सा आता तो खुद पर उसका जरा भी नियंत्रण नहीं रहता था। जो कुछ मन में आता वह सामने वाले को कह देती थी, चाहे वह कितना भी अपशब्द क्यों न हो। एक दिन एक साधु उस औरत के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। साधु बड़े ही शांत स्वर में बोलते हैं, भिक्षा मदा। जब उस स्त्री ने यह आवाज सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज मैं अपनी सारी परेशानियां इन साधु महात्मा को जरूर बताऊंगी और यही मेरी परेशानियों को दूर भी करेंगे। वह जल्दी जल्दी घर से बाहर निकलती है, साधु महात्मा को प्रणाम करती है और विनम्रता से कहती है, हे साधु महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने इस गुस्से को रोक नहीं पाती हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने गुस्से को काबू में रख सकूं। तब वह साधु महाराज उस स्त्री की बातें ध्यान से सुनते हैं और अपने झोले में से एक दवा से भरी बोतल निकालते हैं। वह उस औरत को वह बोतल थमाते हुए कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, यह क्रोध या गुस्से को वश में करने की सबसे अचूक दवा है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए और किसी को कुछ अपशब्द कहने का मन करे तो तुरंत अपनी जीभ पर इस दवा की 4 बूंदें डालना और कम से कम 10 मिनट तक अपना मुंह पूरी तरह बंद रखना। अगर तुमने 10 मिनट से पहले मुंह खोल लिया तो यह दवा अपना असर नहीं दिखा पाएगी। इतना समझाकर वह साधु महाराज भिक्षा लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद से वह स्त्री साधु महाराज द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार जब भी उसे गुस्सा आता उसी प्रकार उस दवा का उपयोग करने लगी। जैसे ही क्रोध आता वह बोतल से 4 बूंदें निकालती और अपनी जीभ पर डाल लेती थी। फिर ठीक वैसे ही जैसे साधु ने कहा था, पूरे 10 मिनट तक अपना मुंह बंद रखती थी। वह यह प्रक्रिया हर बार अपनाती जब भी उसे गुस्सा आता था। कुछ ही दिनों में उसने पाया कि उसे अब पहले जैसा गुस्सा नहीं आता। धीरे धीरे उसके अंदर सहन शक्ति बढ़ने लगी। अब जब गुस्सा आता भी तो वह उसे सह लेती थी, प्रतिक्रिया नहीं देती थी। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया था। 1 महीने बाद जब वही साधु दोबारा उस स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा लेने आते हैं तो वह औरत दौड़कर उनके पास आती है और उनके चरणों में गिरकर भावुक होकर कहती है, हे महाराज, आपकी दी हुई दवा ने तो जैसे मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता और मेरे घर में भी शांति और प्रेम का माहौल बना रहता है। आप सचमुच कृपा स्वरूप हैं। उस स्त्री की बातें सुनकर साधु महाराज मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, उस बोतल में गुस्से की कोई विशेष दवा नहीं थी, वह तो सिर्फ साधारण पानी से भरी हुई थी। तुमने गुस्से पर काबू किसी दवा के कारण नहीं, बल्कि मौन रहने की शक्ति से पाया है। जब भी तुम्हें गुस्सा आता था तुम उस बोतल से 4 बूंद जीभ पर डालकर 10 मिनट तक कुछ नहीं बोलती थी। यही 10 मिनट का मौन ही तुम्हारी असली औषधि थी। बेटी, गुस्सा एक क्षणिक भावना है। वह बस कुछ पल के लिए आता है, लेकिन अगर उन कुछ पलों में हम खुद को संयमित कर लें, चुप रह जाएं, तो वह अपने आप शांति में बदल जाता है। यही रहस्य है मौन का बल, क्षमा का अभ्यास और गुस्से के क्षणों में आत्मविवेक। संगत जी, इस पूरी कहानी का सार यही है कि गुस्से पर काबू पाने का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है मौन रहना। क्योंकि जब इंसान क्रोध में होता है तब वह अपनी जुबान से ऐसे शब्द निकाल देता है जो किसी भी रिश्ते को तोड़ सकते हैं और नए झगड़े व दुखों को जन्म दे सकते हैं। गुस्सा एक क्षणिक आवेग है, पर इसके प्रभाव जीवन भर रह सकते हैं। क्रोध की अवस्था में हमारा मस्तिष्क तार्किक रूप से काम करना बंद कर देता है और हम बिना सोचे समझे बोलते चले जाते हैं।
यही बातें बाद में बहुत पछतावे का कारण बनती हैं। कई बार कुछ क्षणों का गुस्सा हमारे जीवन में ऐसी घटनाओं को जन्म देता है जो अपूरणीय क्षति पहुंचाती है, कभी वाणी से हिंसा तो कभी हाथों से शारीरिक हानि, और फिर सारी उम्र उस एक क्षण के लिए पछतावा ही साथ रह जाता है। इसलिए जब गुस्सा आए तो पहला कदम होना चाहिए चुप रहना, मौन धारण कर लेना, क्योंकि यदि आप उस क्षण में खुद को शांत रख सके तो कई झगड़े शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएंगे। हाँ संगत जी, यह भी सही है कि यदि कोई बार बार आपको जानबूझकर सताता है, अन्याय करता है, अपमान करता है तो पहले उस व्यक्ति से दूरी बना लें। कभी कभी दूरी ही समाधान होती है। और अगर कोई आपको लगातार अपशब्द कह रहा है, अपमान कर रहा है और आप कोई साधु नहीं है, एक सामान्य सामाजिक व्यक्ति है, तो वहां गुस्सा आना भी स्वाभाविक है। परंतु फिर भी संयम और विवेक से जवाब देना ही श्रेष्ठ है। संगत जी, अब आगे हम गुस्से को नियंत्रित करने के 10 व्यवहारिक और प्रभावशाली तरीके जानेंगे, जिन्हें अपनाकर हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका, बोलने से पहले सोचें। संगत जी, गुस्से पर काबू पाने का सबसे पहला और सबसे अहम तरीका यह है कि बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लें। जब भी गुस्सा आए, सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि जो बात आपको गुस्से में डाल रही है, क्या वह वाकई में गुस्सा करने लायक है या नहीं। अक्सर हम गुस्से में यह सोचते हैं कि अगर हम अपने गुस्से को बाहर निकाल देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। गुस्से से चीजें कभी नहीं सुधरती, बल्कि केवल बिगड़ती हैं। इसलिए संगत जी, जब गुस्से में हों तो थोड़ी देर के लिए रुककर सोचें, माहौल को समझें और फिर अपनी बात प्यार और शांति से कहने की कोशिश करें। अक्सर आप पाएंगे कि इस तरह से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। गुस्से में आने से पहले एक बार खुद से यह सवाल करें, क्या मेरा गुस्से में आना यहाँ सही है? क्या इससे कुछ बेहतर होगा? अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप गुस्से को काफी हद तक नियंत्रित कर पाएंगे। संगत जी, यह भी ध्यान रखें कि जब आप गुस्से में होते हैं तो सोच समझ कर बोलें। गुस्से में कहे गए शब्द तुरंत दिल और दिमाग में गहरे असर छोड़ जाते हैं। गुस्सा एक क्षणिक भावना होती है जो जल्दी शांत हो जाती है, लेकिन जो शब्द आपने कह दिए वो लंबे समय तक सामने वाले व्यक्ति के दिल और दिमाग में रह सकते हैं। गुस्से में कही गई बातों पर पछताना बहुत आम है। जैसे ही आपका गुस्सा शांत होता है, आपको एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका होता है और अब आप इसे वापस नहीं बदल सकते। संगत जी, गुस्से में करीबी रिश्ते बहुत जल्दी टूट सकते हैं, क्योंकि हम सुनने के बजाय सिर्फ अपनी बात बोलते रहते हैं। इसलिए रिश्तों को बचाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि किसी एक को शांत रहना चाहिए। अगर आप शांत रहकर सामने वाले की बात सुन लेते हैं तो उसका गुस्सा खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। यह आदत हमें डालनी चाहिए, सुनने की आदत। कभी कभी बस चुप रहकर सुनना ही समाधान होता है। संगत जी, दूसरा तरीका, ध्यान करने की आदत डालें। गुस्से पर काबू पाने का एक अत्यंत प्रभावी तरीका है ध्यान करने की आदत डालना। ध्यान की प्रैक्टिस से आप अपने गुस्से पर पूरी तरह नियंत्रण पा सकते हैं। प्रतिदिन ध्यान करने से शरीर में हार्मोन का प्रवाह सही तरीके से होता है, और जब हार्मोन का प्रवाह संतुलित होता है तो गुस्सा अपने आप नियंत्रित हो जाता है। संगत जी, ध्यान के बहुत सारे चमत्कारी फायदे हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका शरीर और मन शांत होते हैं और इससे आपकी मानसिक स्थिति में सुधार आता है। ध्यान करने के लिए आपको सिर्फ एकांत में बैठकर चुप रहना होता है। जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ सकते हैं और आपको लगेगा कि आपका मन कहीं नहीं रुक रहा। यह पूरी तरह से सामान्य है। संगत जी, जब आपका मन भागे तो उसे भागने दीजिए। आप इसे रोकने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर आप इसे रोकने का प्रयास करेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं। बस शांत रहकर
चुपचाप बैठें और यह देखें कि आपका मन कहाँ कहाँ भाग रहा है। इस दौरान आप अपनी सांसों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे आपका मन अधिक स्थिर होगा और वह कम भागेगा। धीरे धीरे ध्यान की आदत डालने से आपका मन अधिक शांति से रहेगा। शुरुआत में आपका मन भागता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस अभ्यास को जारी रखते हैं, आपको महसूस होगा कि अब आपके विचार शांत हो रहे हैं। पहले जितना आपका मन भागता था, अब उतना नहीं भागता। इस प्रक्रिया से आपकी मानसिक बेचैनी भी शांत होने लगेगी और आपको एक सुखद और शांति का आभास होगा। संगत जी, इसलिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो ध्यान करने की आदत जरूर डालें। और अगर गुस्सा नहीं भी आ रहा हो तो भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान के चमत्कारी फायदे हर स्थिति में आपके जीवन को शांत और नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। संगत जी, तीसरा तरीका गुस्से आने पर जगह बदल लें। गुस्से पर काबू पाने का एक प्रभावी तरीका है, जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत अपनी जगह बदल लें। यदि आप उस व्यक्ति से गुस्से में हैं, तो तुरंत उसकी सामने से हट जाएं और कहीं और चले जाएं। यह तरीका आपके गुस्से को शांत करने में मदद करता है, क्योंकि जब आप उस जगह या व्यक्ति से दूर जाते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और गुस्से को फैलने से रोक सकते हैं। संगत जी, इसका फायदा यह होता है कि जब आप अपनी स्थिति बदलते हैं तो गुस्सा भी थमने लगता है। आपके सामने वह व्यक्ति या परिस्थिति नहीं रहती जो आपको गुस्सा दिला रही थी। इस प्रकार आप न सिर्फ गुस्से को नियंत्रित कर पाते हैं, बल्कि आप उन नुकसानों से भी बच जाते हैं जो गुस्से में आकर आपकी भाषा या व्यवहार से हो सकते हैं। तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो खुद को शांत करने के लिए तुरंत अपनी जगह बदल लें और थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति या स्थिति से दूर चले जाएं। संगत जी, चौथा तरीका गुस्सा भगाने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं। गुस्से पर काबू पाने का एक और प्रभावी तरीका है कुछ अच्छा सोचने की आदत डालना। जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत अपने दिमाग को किसी सकारात्मक या सुखद विचार की ओर मोड़ लें। इसके लिए आप अपने जीवन के कुछ पुराने सुखद लम्हों को याद कर सकते हैं या फिर सुंदर मानसिक चित्रों का उपयोग करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। संगत जी, उदाहरण के लिए आप उन खास लम्हों को सोच सकते हैं जब आप खुश थे, जब आपने कोई सफलता हासिल की थी या जब आपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ अच्छा समय बिताया था। आप अपने पसंदीदा स्थान, प्राकृतिक दृश्य या किसी प्यारे विचार की कल्पना करके भी गुस्से को कम कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से सकारात्मक विचारों में खुद को डुबोते हैं तो गुस्सा अपने आप कम होने लगता है। यह मानसिक रूप से आपके दिमाग को शांत करता है और गुस्से की ऊर्जा को बदलकर एक सकारात्मक दिशा में लगा देता है। इसलिए संगत जी, हर बार गुस्सा महसूस हो तो खुद को उस गुस्से से बाहर निकालने के लिए अच्छे विचारों या सुखद यादों में खो जाने की कोशिश करें। संगत जी, पांचवां तरीका माफ करने और भूल जाने की आदत डालें। गुस्से पर काबू पाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है माफ करने और भूल जाने की आदत डालना। जब आप किसी से गुस्से में आकर बहस करते हैं या कोई बुरा व्यवहार करता है तो उस गुस्से को जितना जल्दी हो सके भूलने की कोशिश करें। किसी ने यदि आपको अपशब्द कहे हैं या कुछ गलत किया है तो उस पर ज्यादा ध्यान ना दें। उसे माफ करके उसे अपनी मानसिक स्थिति पर हावी होने का मौका ना दें। अगर कोई ऐसी गलती करता है जिसे माफ किया जा सकता है तो उसे माफ कर देना ही बेहतर है। यह न केवल आपके दिल और दिमाग को शांत करता है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मकता भी लाता है। जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो आप स्वयं को भी मानसिक शांति और गुस्से से मुक्ति प्रदान करते हैं। संगत जी, इस नियम को अपनाने से आप बिना वजह के गुस्से से बच सकते हैं और लोगों की नजरों में आप एक अच्छे और समझदार व्यक्ति के रूप में देखे जाएंगे। हालांकि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत करता है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाता है तो उसे माफ करने की बजाय उस व्यक्ति से दूरी बना लेना बेहतर होगा।
यह आपकी मानसिक शांति को बनाए रखने में मदद करेगा और आपको और भी कम गुस्सा आने की संभावना रहेगी। संगत जी, छठा तरीका, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें। संगत जी, गुस्से पर काबू पाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना। यदि आप तंबाकू, मदिरापान या किसी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो आपको इन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये न केवल आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं बल्कि गुस्से को भी बढ़ाते हैं। इन चीजों के सेवन से शरीर में उत्तेजना बढ़ती है और गुस्से को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा नशे के पदार्थों का सेवन व्यक्ति के आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर डालता है। यह न केवल पैसे की बर्बादी करता है बल्कि गरीबी और संकट भी ला सकता है। यदि आप इन आदतों को छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो यह आपके जीवन को खुशहाल और शांतिपूर्ण बनाएगा। संगत जी, आजकल शराब पीने से कई घरों में अशांति आ रही है। कई लोग शराब पीकर घर लौटते हैं और अपने परिवार के साथ हिंसा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिससे घर में तनाव और परेशानियां पैदा होती हैं। इस प्रकार के नशे की आदतें न केवल घरों को बर्बाद करती हैं बल्कि रिश्तों को भी तोड़ देती हैं। शराब कई परिवारों को उजाड़ देती है और कई जीवन बर्बाद कर देती है। इसलिए यदि आप एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन चाहते हैं तो इन बुरी आदतों से दूर रहना बेहद जरूरी है। शराब और नशे की चीजों से बचकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और गुस्से को नियंत्रित करने में मदद पा सकते हैं। संगत जी, सातवां तरीका, एकांत में जाकर गुस्से को शांत करें। जब गुस्सा बहुत अधिक बढ़ जाए तो एकांत में चले जाएं। यह तरीका आपको गुस्से पर काबू पाने में मदद कर सकता है। जब आप किसी से या किसी स्थिति से बहुत अधिक गुस्से में होते हैं तो उस समय आपका दिमाग शांत नहीं हो पाता और आप सही तरीके से सोच नहीं पाते। ऐसे में एकांत में जाने से आपको मानसिक शांति मिलती है और आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। संगत जी, एकांत में जाकर आप अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहें तो चीख चिल्लाकर भी अपना गुस्सा शांत कर सकते हैं। यह आपको एक रिलीज महसूस कराएगा और धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। अक्सर गुस्से में इंसान उस स्थिति को समझ नहीं पाता और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देता है, लेकिन एकांत में जाने से आपको सही तरीके से सोचने का समय मिलता है और गुस्सा ठंडा हो जाता है। समय के साथ आप यह महसूस करेंगे कि गुस्सा एक समय के बाद अपने आप कम हो जाता है। ऐसे में गुस्से को अपनी स्थिति पर काबू पाने का अवसर मानकर आप उसे शांत करने का प्रयास कर सकते हैं। संगत जी, आठवां तरीका, अपने लिए अच्छे शब्द बोलें। गुस्से को काबू में करने का एक प्रभावी तरीका है अपने लिए अच्छे और सकारात्मक शब्द बोलना। जब आप दिन में कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपका मन शांति की ओर उन्मुख होता है और गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। आपको प्रतिदिन यह सकारात्मक वचन खुद से कहना चाहिए। मैं एक शांति प्रिय व्यक्ति हूँ। मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत अच्छा हो रहा है। मैं शांत और सुख का अनुभव कर रहा हूँ। मेरे मन की सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से चल रही हैं। मेरे पास कभी कोई गुस्सा नहीं आता। सभी लोग मेरे से प्रेम करते हैं और मैं भी सभी से प्रेम करता हूँ। संगत जी, जब आप यह शब्द प्रतिदिन बोलते हैं और महसूस करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन उन शब्दों की ऊर्जा को आत्मसात कर लेता है। आपके भीतर शांति का आभास होने लगता है और गुस्से पर नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। यह अभ्यास आपके गुस्से को कम करेगा और आपको अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने और नियंत्रित करने का अवसर देगा। संगत जी, नौवां तरीका, इंतजार करने का नियम अपनाएं। संगत जी, गुस्से को कम करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है इंतजार करने का नियम। कभी कभी किसी ने आपके बारे में कुछ ऐसा कह दिया होता है जो आपके गुस्से को बहुत बढ़ा सकता है।
उस स्थिति में आपका मन करता है कि आप तुरंत उस व्यक्ति के पास जाएं और उसे बुरा भला कहें या शारीरिक नुकसान पहुंचाएं। लेकिन ऐसे गुस्से से बचने के लिए इंतजार करना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। जब आपको गुस्सा आए तो उस व्यक्ति के पास तुरंत मत जाएं। कुछ समय इंतजार करें। जब समय गुजर जाएगा तो आपके गुस्से में धीरे धीरे कमी आने लगेगी और सामने वाले का गुस्सा भी ठंडा पड़ जाएगा। संगत जी, कुछ मामलों में तो कुछ दिनों तक भी इंतजार करना बेहतर होता है। ऐसा करने से आपके मन में शांतिपूर्ण विचार आ सकते हैं और आप खुद को ज्यादा नियंत्रण में महसूस करेंगे। इसके बाद जब आप उस व्यक्ति से मिलेंगे तो आपका दृष्टिकोण शांत और विवेकपूर्ण होगा, जिससे आप कुछ गलत नहीं करेंगे और रिश्ते भी खराब नहीं होंगे। इंतजार करने का यह नियम आपके गुस्से को बहुत हद तक नियंत्रित करने में मदद करेगा। संगत जी, 10वां तरीका, हमेशा सकारात्मक सोचें और सकारात्मक कार्य करें। गुस्से पर काबू पाने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सकारात्मक सोच और सकारात्मक कार्य करना। जब भी आपको गुस्सा आए तो सबसे पहले अपने मन को शांत करने के लिए कुछ अच्छा सोचना शुरू करें। जैसे आप यह सोच सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अभी उतना समझदार नहीं है और उसे गुस्सा करने की बजाय समझने की जरूरत है। आप खुद को यह याद दिला सकते हैं कि अगर आप समझदार हैं तो गुस्सा करने से बचने की शक्ति आपके पास है। जो व्यक्ति गुस्सा करता है वह अभी पूरी तरह से स्थिति को समझ नहीं पाता और समझदार व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता। संगत जी, इसके बजाय आपको उस व्यक्ति को प्यार से समझाने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम भरे शब्दों से आप किसी भी गुस्से को शांत कर सकते हैं। इसलिए गुस्से को बढ़ाने की बजाय उसे सकारात्मकता से दबाने की कोशिश करें। संगत जी, जब आप सकारात्मक सोचते हैं और अच्छे कार्य करते हैं तो आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक रहती है। सकारात्मक कार्यों से न केवल आपकी मानसिक स्थिति बेहतर रहती है बल्कि आप अच्छा महसूस भी करते हैं। वहीं जब कोई नकारात्मक कार्य करता है तो उसके भीतर नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं जो उसे गुस्से में डाल देती हैं। इसलिए अगर आप हमेशा सकारात्मक विचार करते हैं और अच्छे कार्य करते हैं तो आप गुस्से से दूर रहेंगे। आप पाएंगे कि आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा और आपकी जीवन शैली भी ज्यादा शांतिपूर्ण और सुखद होगी। संगत जी, इन सभी तरीकों को अपनाकर आप गुस्से पर काबू पा सकते हैं और अपने जीवन में अधिक शांति और संतुलन ला सकते हैं। सकारात्मक सोच और सकारात्मक कार्य करने से आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा जो आपके गुस्से को नियंत्रित करेगा और आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। संगत जी, भगवद गीता में कहा गया है, जब मैं क्रोध के वश में हो जाता हूँ तो स्वयं का ही शत्रु बन जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने भीतर जहरीले भावों का जहर घोल रहा होता हूँ। संत महापुरुषों ने भी हमें बार बार समझाया है कि जैसे काम, मोह, लोभ और अहंकार हमारे आत्मिक पतन के कारण हैं, वैसे ही क्रोध भी 5 विकारों में से एक घातक विकार है जिससे हमें सदा सावधान रहना चाहिए। यह क्रोध हमारे मन, विचार और व्यवहार को ही नहीं बल्कि हमारे आध्यात्मिक मार्ग को भी विचलित कर देता है। इसलिए संगत जी, सद्गुरु हमें समझाते हैं, गुस्से से नहीं प्रेम से जीतो। संगत जी, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करें। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपके आभारी हैं। बाबा जी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे। राधा स्वामी जी।